भाई इंटरव्यूज कितने दिए? सर मैंने करीब 10 इंटरव्यूज पे करीब दिए। 10 इंटरव्यूज, तो सेलेक्ट कितने में हुए? सर 9 में सर, एक में मैंने बताया था कि मुझे कॉन्टेक्ट कर। आप लोगों ने रुकवाया क्यों नहीं इनका इंटरव्यू? 10 में से 9 जगह पे हाँ करके व्यूअर्स को बता दो कि भाई इन्होंने 10 में से 9 इंटरव्यूज क्लियर करे हैं, तो व्हाट इज द ट्रिक टू क्लियर डिजाइन इंटरव्यूज? कैसे क्लियर करने होते हैं? तो हमारे साथ हैं दक्ष, ये अलीगढ़ से हैं और इन्होंने AMU से इंजीनियरिंग करी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और फ्रेशर हैं। इनकी 22,000 की सैलरी लगी है, प्लस और क्या अकोमोडेशन भी दे रहे हैं? सर अकोमोडेशन एंड ट्रैवल। ओके, तो इनकी कहाँ पे लगी है जॉब? क्या नाम है कंपनी का? ISM बायोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ। जो डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मशीन्स बनाने का उनका काम है। अच्छा, तो डेयरी के प्रोडक्ट क्या है? ये वे प्रोटीन की जैसे मशीनें जो बनती है, चीज एंड ऑल दैट स्टफ? बेसिकली चीज, दही, मिल्क एंड ऑल दैट। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। राइट सर। अच्छा, तो वहाँ आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? जी सर, मेरा बेसिकली कैंपस रिक्रूटमेंट था और हाँ। कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू बेसिकली मैं वहां गया था। तो मेरा आपको मतलब इन्होंने भेजा था जी। प्लेसमेंट सेल ने? जी सर। ठीक है। तो समझो सर वहाँ पे मेरा टेस्ट नहीं रहा, सॉफ्टवेयर टेस्ट। आपको एक डिजाइन दिया गया था कि इसको बनाओ, तो पहला डिजाइन टेस्ट हो गया, Right. फिर कुछ टेक्निकल। जी सर, मैंने सर ऑटोकेड का बेस, फिर उसके बाद एक वो सर का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद बेसिकली उन्होंने फिर जैसे मेरा गेट क्वालिफाइड है, हाँ, तो उसके लिए क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में बेसिकली। तो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन। तो अब आगे का प्लान है कि आप करेंगे कि अभी काम करना है? अभी तो सर काम में अभी मैं व्यस्त हूँ। तो सर अच्छा, तो यहाँ का कैसे पता चला आपको अरविंद गाइड का कि इतनी दूर आना है, अलीगढ़ से आना है? सर गेट के बाद रिजल्ट आने में करीब 2 से 3 महीने लग जाते हैं। हाँ। उस टाइम में यूटिलाइज करने के लिए मैंने बेसिकली सर्च करना शुरू किया, उधर पे हाँ। सर कुछ होता है। अच्छा। तो अगेन फिर मैंने यूट्यूब के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू मैंने अप्रोच करा। हाँ। फिर मैंने बात करी तो फिर मुझे पता पड़ा कि ऑफलाइन, क्योंकि मुझे ऑफलाइन से बेसिकली चाहिए था। तो ऑफलाइन सेंटर में मैंने कितना टाइम लगा आपको सीखने में? सर मेरा वैसे 3 महीने का कोर्स था ऑटोकेड में, और मैंने 1.5 महीने में इसे कंप्लीट कर लिया। अच्छा, तो ओवरऑल पैटर्न क्या रहता है डिजाइन के इंटरव्यूज? तो भी आपने सारे 100% आपने इंटरव्यूज क्लियर करे मैंने हैं? एक राइट अप भेजा था बेसिकली मैं पूरा इन डिटेल। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लासेस बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी, जितना भी टीचर्स पढ़ाते हैं यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। जो जिस दिन पढ़ाया गया उसे उसी दिन खत्म करना है। डिजाइन की तो प्रैक्टिस है ही 100%। जी सर। एंड सेकंड ऑफ ऑल आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड तो आपका बेसिक्स आपके क्लियर रहना चाहिए। और जैसे आपने तो गेट क्लियर करा, तो आपके तो बेसिक्स जी। ऑब्वियसली स्ट्रांग होंगे। जी सर, तो भले मतलब सब कॉलेज ना करा, बट जैसे यहाँ पे टीचर्स ना पढ़ाते हैं, अगर उतना भी सीरियसली पढ़ा जाए तो काफी मतलब इजी रहता है। GD&T सर बहुत ही कम रहेगा, कम से कम 9 में से 3 या नहीं पूछा जाता? नहीं पूछा था। इंजीनियरिंग ड्राइंग? नहीं पूछा। अच्छा, तो फिर मतलब सिंपल डिजाइन का जो आपका प्रैक्टिकल है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हो गए। जी सर। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ पूछा था? सर मैं टेक्निकल थर्मोडायनामिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स मोस्टली। अच्छा। जी सर। मशीन डिजाइन का भी कुछ पोर्शन कभी कभार। अच्छा, ठीक है। एंड ओवरऑल आपने 1.5 महीने में आप कितने घंटे डेली प्रैक्टिस करते थे? जैसे कभी मन करा तो 5 घंटे 6 घंटे बैठ गए यहीं पर, या फिर रूम पे जाके तो उतना हो नहीं पाता था। अच्छा, तो भाई एवरेज 2-3 घंटा पर डे। आगे का क्या प्लान है? आएगा सर, अभी इधर करूंगा मैं जॉब, करीब 3 महीने का प्रोबेशन है, उसके बाद देखता हूँ क्या मेरा इंक्रीमेंट वगैरह रहता है। उसके बाद अच्छा, 3 महीने बाद दे विल गिव यू एन इंक्रीमेंट? ये सर यही बात हो रही है। अच्छा, ओके। तो इन्होंने एक मेल भी शेयर कर रखी है जिसमें इन्होंने हर इंटरव्यू जो दिया है वो बताया है कि भाई क्या क्या पूछा गया था, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, इसका प्रिंट आउट एक निकाल लेंगे, स्टूडेंट्स को हम दे देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।